अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सरीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, हम आज मौजूद हैं मुल्तान के एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां करेंगे हम स्टूडेंट्स के साथ गपशप, क्योंकि ये स्कूल जाना जाता है अपने अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट्स की वजह से और उसी के साथ साथ अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से। यानी वो बच्चे यहाँ पे हैं जो एकेडमिकली भी बहुत अच्छे हैं और जो हमें एंटरटेन भी बहुत अच्छा करेंगे। तो आज हम करेंगे इनके साथ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में शामिल करेंगे मज़ेदार किस्म के टंग ट्विस्टर्स, फनी रिडल्स और प्रोग्राम को बनाएंगे एंटरटेनिंग। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल ठीक है। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आप भी ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े गोपू से हो, सब कहते हैं आपको? जी बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं सारे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहिद। मोहिद या मोहिद नाम भी होता है? मोहिद। मोहिद, ओके, MOHID। मोहिद, आपके नाम का क्या मतलब है? अ पर्सन हु बिलीव्स ऑन वन गॉड। आपका नाम क्या है? मुगीस मलिक। मुइज़, आप हाफिज़ हो? नहीं नहीं, अच्छा, लगता है ऐसे जब आप बात करते हो कि या आप हाफिज़ कुरान हो, कुछ इस तरह का है मामला, या आप नाते शाते पढ़ते रहते हो? गाना गाता हूँ, नाते अच्छा नाते भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, चलो ठीक हो गया। और जी, किस क्लास में पढ़ते हो आप लोग? क्लास में। और आप? मैं 10th में हूँ। 10th क्लास में हो आप? तो 9th का रिज़ल्ट कैसा आया? अच्छा आया माशाल्लाह। कितना अच्छा? ए ग्रेड आया। A ग्रेड आया। मार्क्स कितने आए? 476। ओह नाइस। अच्छा, इस दफ़ा मैंने सुना है कि रिज़ल्ट में बड़े प्रॉब्लम्स थे। वो कॉन्सेप्चुअल पेपर आए ना इस साल 2024 में। कॉन्सेप्चुअल भी थे, लेकिन रिजल्ट्स में मतलब जो फेल होने वाले बच्चों की तादाद थी तो वो अबव 60% थी। काफ़ी सारी तादाद थी, 1 लाख बच्चे तकरीबन फेल हुए हैं। ओह, अच्छा, ये भी एक बड़ा टफ मरहला होता है जब आप एक सूली पे बंदा लटका हुआ होता है, जब आपका रिज़ल्ट आने वाला होता है, वो 3 महीने सांस भी नहीं आ रहा होता कि यार क्या आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, है ना? यस ही। क्या करना चाहते हो लाइफ में? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बिज़नेस करना चाहते हो? क्या बिज़नेस करो? कार्स का बिजनेस, बाइक्स, मोबाइल्स। ओके, और आप क्या करोगे? मैं मेडिकल इक्विपमेंट का बिज़नेस। मेडिकल, वाई मेडिकल इक्विपमेंट? क्योंकि मेरे वालिद भी यही करते हैं। अच्छा, वालिद साहब भी यही काम करते हैं तो आपने भी यही करना, यही करना है मैंने। उसी को परस्यू करना। जी जी, क्यों, कोई ख़ास वजह? अच्छा काम लगता है मुझे। पैसा ज़्यादा है उसमें? जी जी। अच्छा, तो अपनी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी आजकल तो ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन काम कर रहे हो? जी जी, इतने छोटे हो के सारे काम कैसे कर लेते हो? बस मैनेजमेंट कर लिया टाइम मुश्किल से। अच्छा, क्या काम कर रहे हो? बस कार्टून्स अपलोड करने होते हैं इंस्टाग्राम पर, इंग्लिश कार्टून्स होते हैं, वो अमेरिकन और अंग्रेज़ लोग देखते हैं शौक़ से। जैसे हम डक्की भाई देखते हैं ना शौक़ से, अंग्रेज़ वो देखते हैं शौक़ से। फिलियन कार्टून होते हैं। तो आप कैसे वो बनाते हो खुद से या क्या करते हो? यूट्यूब से डाउनलोड करके ना उनको कैपकट से एडिट करके पोस्ट करनी होती है। तो कितना चार्ज करते हो उसका? वो 1 लाख व्यूज़ पर $10-12 मिलते हैं। 1 लाख व्यूज़ पे 1 मिलियन व्यूज़ होंगे उस पर? 1 लाख पे 1 मिलियन पे तो $120 है। ओके, नाइस। तो अब तक कितना अर्न कर लिया है? अभी शुरू किया है, पहला महीना है। अर्न किया है कुछ? नहीं, अक्टूबर में आएगी। चलो गुड। किसने बताया था, गाइड किसने किया? जी, मैं दोस्तों ने, दोस्त करते ना। नहीं, मैं दोस्तों ने गाइड किया। चलो भाई, अच्छी बात है कि अगर आपके दोस्त भी आपको अच्छे और प्रोडक्टिव जगह पे ले आए तो दैट्स रियली गुड। क्या सुनाओगे? मैं गाना गाऊंगा। कौन सा गाना गाओगे? गम है या खुशी है तू। पूरा सुनाओगे? 2-3 शेर तो पढ़ूंगा। नहीं, पूरा गाना सुनना है हमने। आवाज़ तो आपकी इतनी अच्छी लग रही है। चलें पूरा सुन लें। हेलो हेलो। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू,
मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या बात है, आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। आप बताएं जी, क्या सुनाएंगे गोलू? मैं गाने सुनाऊंगा मैं भी। गाना ही सुनाओगे? बड़े एक्साइटेड होके कह रहे हो, मैं गाना ही सुनाऊंगा। कौन सा गाना सुनाओ? तू है कहाँ। चल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूँगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूँगा, तुझे पसंद है धीमा लहजा और बस खामोशियाँ, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूँगा, कि तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर मेरे रोने पर हम तो बस हंस देना एक बार, तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते हैं, मेरी मोहब्बत का तो गम कोई हिसाब नहीं है, कि मेरी आंखों में तेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है, तुझे क्या ही करूँ अपना काम जाने दे, कि तेरे पास मेरे प्यार का जवाब नहीं है, कितनी मुद्दतें हुई हैं तुमने खत क्यों नहीं भेजा, गलता हूँ तेरे लिए मौसकी नहीं है पेशा, आने की खबर ही नहीं तेरे अब क्या मौसम मुझसे पूछूं तेरे आने का अंदेशा, आँखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू कहाँ तू नहीं है, दिल कोई अब जानना ही नहीं, बस तू चले तू है कहाँ, ख्वाबों के इस शहर में मेरा दिल तुझे ढूंढता ढूंढता अरसा हुआ, तुझको देखा नहीं तू न जाने कहाँ छुप गया, आओ फिर से हम चले, थाम लो ये हाथ कर दो कम ये फासले, ना पता हो मंजिलों का ना हो रास्ते, तू मैं हूँ दोनों बैठे फिर हम तारों के तले, ना सुबह हो फिर ना या दिन ढले, कुछ न कह सकें कुछ न सुन सकें, बातें सारी वो दिल में ही रहें, तुमको क्या पता है क्या हो तुम मेरे लिए, क्या कशो हो तुम, कहानियों की परियों की तरह हो तुम, मुझ में आ सके न कोई इस तरह हो तुम, गो यकीन को पिराया फिर गुमा हो तुम, आशियाँ हो तुम, मैं भटका सा मुसाफिर और गुमा हो तुम, मेरी मंजिलों का एक ही रास्ता हो तुम, ढूंढता है दिल तुझे बता कहाँ हो तुम। ये इतना गाना याद कैसे किया है? लंबा है, बस सुन के हो गया। सुन के ही हो गया है। क्या कह रहे हो? सुनाओ एक और सॉन्ग सुनाओ। बस जी, आज हमने सारे गाने सुनने हैं। कौन सा गाना सुनाना चाह रहे हो? सोचता हूँ वो कितने मासूम थे। अच्छा, आपको थोड़े एस्थेटिक और इस तरह के गाने पसंद हैं ना, थोड़ा लो की काइंड ऑफ म्यूजिक। जी जी, ये क्यों? अच्छे लगते हैं। बस वैसे ही कवालियाँ सुनते हैं? कवालियाँ भी सुनते हैं। अच्छा चलो भाई, सुन लेते हैं, इतनी फरमाइशी तौर पे गाना आप कह रहे हैं तो सुन लेते हैं। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। थैंक यू। क्या बात है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, मज़ीद बच्चों से बात करेंगे, हम सुनेंगे बड़े मज़ेदार किस्म के गाने, और साथ ही अभी आने वाले चंक में हम करेंगे हमारे रिडल्स को भी शामिल। तो जी ब्रेक पे जाते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। गिरते हैं सजदों में अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, अगर गिरते इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत बाकी ना रहती। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। बेहतरीन।
बेहतरीन। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? सैयद दिलावर अब्दुल्ला काज़मी। सैयद दिलावर अब्दुल्ला काज़मी, इतना बड़ा नाम? जी जी, नाम है मेरा अपना। नहीं, अपना ही नाम तो अपना ही है, लेकिन इतना बड़ा नाम रखा किसने? पुप्पो ने रखा है। फुप्पो ने? जी जी, आपको कैसे पता नाम फुप्पो ने रखा है? बताया है पुप्पो ने। अच्छा, फुप्पो के लाडले हो? जी जी, क्यों? मैं उनके पास रहता हूँ। उन्हीं के पास रहते? जी जी, ओके, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अरहम। अरहम। अरहम, आप किसके लाडले? मैं मम्मा पापा दोनों का। अच्छा, कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई। एक भाई हो आप? 2 भाई 2 बहनें। आप सबसे छोटे हो? जी, इतना सोच के जी क्यों कहा है? बस वैसे। बस वैसे ही। किस क्लास में पढ़ते हो आप लोग? मैं 10th में पढ़ता हूँ। 10th में। अच्छा, आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हो। अच्छा, पहले होता था, एक टाइम होता था जब हम 9, 10th, 8 क्लास के बच्चों को देखते थे तो वो बहुत बड़े बड़े होते थे। अब हम 10th क्लास के देख ले, फर्स्ट ईयर, इंटर के, यूनिवर्सिटी के, कोई भी बच्चे देख ले, वो छोटे ही होते हैं। कद छोटे रह गए सबके, अच्छा, दिमाग बड़े? दिमाग भी छोटे हैं। दिमाग भी छोटे हैं। अच्छा, तो जी मुझे बताएं, फिर 9th के रिजल्ट से आप सेटिस्फाई थे? बस बाबा नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि इतने अच्छे पेपर दिए थे उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। क्या, कितने मार्क्स कितने हैं? 420 आया। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा आने चाहिए थे? जी जी, बहुत ज़्यादा आने चाहिए थे। आपके कितने मार्क्स? मेरे 460। तो एक्सपेक्टेड मार्क्स ज़्यादा थे? ज़्यादा थे लेकिन मेरी नज़र में कम मार्क्स है ये। अच्छा, अब तो बच्चे, खैर 550 वाला बच्चा भी रो रहा है कि मेरे 5 नंबर क्यों कम हुए हैं, तो आप लोगों का तो रोना बनता है। रोना नहीं बनता, बस वैसे ही फील होता है कि जो मेहनत की उसका सिला नहीं मिला। नहीं, होता है समटाइम्स, हमें फॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ फील हो रही होती है कि जो मैंने मेहनत की है मुझे उसका अजर नहीं मिला, लेकिन ज़िंदगी के एक ऐसे हिस्से में हमें उसका अजर मिलता ज़रूर है, जहाँ हमें रियलाइज़ होता है कि शायद जो हमारे लिए हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा जी, क्या टैलेंट है आप में? हर तरह का टैलेंट है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हर चीज़, सिर्फ शायरी, स्पोर्ट्स में हो? हर चीज़ करता हूँ। हर चीज़ करते हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, शायरी भी कर लेते हो, गा भी लेते हो। गा भी लेता हूँ। वेरी नाइस। और आप? मैं स्पोर्ट्स अच्छे खेलता हूँ, क्रिकेट। अच्छा, तो आप लोग के कोई टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, तो चैंपियन रहे हम, चैंपियंस। अपने स्कूल के चैंपियन रहे हैं, नाम है, शील्ड्स हैं, ट्रॉफियाँ उठाई हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स को एक मतलब अच्छा लगता है कि मैंने स्कूल के लिए खेला है और मुल्तान के लिए खेला है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। ओके, दैट्स रियली नाइस। सवाल करते हैं आप लोगों से, एक आपने जवाब देना है मुझे। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती लेकिन फिर भी उसे बुझाना पड़ता है? आग नहीं लगती लेकिन एनी गेसेस? गुस्सा। नहीं तो उससे से नहीं। चलिए, टंग ट्विस्टर करवाते हैं। हम नहीं चाहते आप लोग अपने दिमाग पे इतना जोर डालें, क्योंकि आप लोगों के तो एग्जाम्स फिर से आने वाले हैं। टंग ट्विस्टर करवा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 7 दफ़ा, ठीक है? आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा। हो नहीं गया? ये तो 4 दफ़ा बोला है। चलिए, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फासले का फालसा, फासले का फालसा। आप बताओ। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे। क्या बात है, अब सुने, अब समझ आई। आ गई है। अब बताओ। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा,
अच्छा चलो इट्स ओके। कौन सा गाना सुनाओगे? गाना नहीं, शेर सुनाए। शायरी किस जो शोरा हैं, किन शोरा को आप पसंद करते हो सुन? इकबाल, अलामा इकबाल। कोई खास वजह? मोटिवेट होता हूँ। अच्छा कौन सा शेर सुनाओगे? उनके एक शेर है जो लिखा है उन्होंने, और मैंने उसका आंसर भी लिखा है, उनके लिए लिखा है। अच्छा उनका शेर है कि गिरते हैं सजदों में अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, अगर गिरते इश्क खुदा में तो कोई हसरत बाकी ना रहती। क्या बात है। मैंने इस हाल को देखते हुए उनको आंसर किया, गिरना तो दूर की बात है दिलावर, हम तो सोचना भी भूल गए हैं। गिरना तो दूर की बात है दिलावर, हम तो सोचना भी भूल गए हैं। पहले गिरते थे किसी वजह से, अब तो वो वजह भी भूल गए हैं। क्या बात है, अच्छा लिखा है शेर, नाइस। आप क्या सुनाओगे? मैं शेर सुनाऊंगा। अच्छा गाना नहीं सुनाओगे? गाना नहीं आता, क्यों? आवाज़ अच्छी नहीं है। अच्छा चलो शेर सुना दो। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। अच्छा पक्की बात है। पक्की बात है। ओके जी। और बताएं जी, घर में काम शाम करते हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। कर लेते हो। कर ले। वरना लड़के इस चीज़ में बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो जाता है हमारी सोसाइटी में जब हम बात करते हैं कि जी लड़के घर में काम करते हैं या नहीं करते। नहीं करने चाहिए, क्योंकि आका पाक ने खुद काम किया, हमें भी करने चाहिए। अच्छा जी, कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? ज़रूर करूँगा कि हमें इस्लाम पर अमल करना चाहिए। हमारे पास कुरान है उसको पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करें, ताकि ये कौम जो है ये इंशाल्लाह तरक्की के रास्ते पर चले। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान। अच्छा जिस तरह से आपने फैज़ान बोला ना आपने, मैंने कहा फ़िज़ा, फॉर द टाइम बिंग मेरे दिमाग में है फ़िज़ा। क्या करते हो आप? पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा क्या करना चाहते हो लाइफ में? गोल्स क्या हैं? गोल्स तो बहुत हैं, बस कामयाब होना जैसे कि जैसा कि बस कामयाब होना है। कामयाब होना एक बड़ी अलग चीज़ होती है। गोल्स में एक स्पेसिफ़िक चीज़ होती है कि यार ये एक स्पेसिफ़िक चीज़ है जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, जो मेरा टारगेट है। मेरा तो यही टारगेट है कि मैं अपने पेरेंट्स को वो खुशी देना चाहता हूँ जो उन्होंने पास्ट ईयर्स में नहीं देखी है। वो उनको चीज़ देना चाहता हूँ, गिफ्ट करना चाहता हूँ, यानी इतना कमाना चाहता हूँ कि मतलब वो सब करना चाहता हूँ, उनको ऐसा लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ शायद वो जो सोच भी नहीं सकते। हाँ यही करना चाहता हूँ। ओके दैट्स रियली गुड कि अगर आपकी ये सोच है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ये करना चाहते हो। बड़ा अच्छा लगता है जब हम हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को, हमारे बच्चों को भी हम इतना आगे बढ़ता हुआ देखते हैं कि उनकी सोच ये है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहन भाई कितने हो? अकेला हूँ मैं। अच्छा अकेले हो? जी। अकेले हो के सारा प्यार, सारी डांट तो फिर आपके हिस्से में आती हो? प्यार भी आता है लेकिन मार डबल आती है। मार डांट। हाँ वो एक ही हो ना, तो सारा इधर उधर का भी आप पे ही निकलना पे होता है। निकलना होता है। जी। अच्छा जी, तो क्या सुनाओगे हमें? क्या सुनना पसंद करेंगे आप? गाना? गाना? गाना कौन सा सुनाऊँ मैं? कोई भी सुना। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। अच्छा चलो सवाल पूछ लेते हैं हम आपसे जी। सवाल ये है, ऐसा क्या है जिसको आग नहीं लगती लेकिन फिर भी उसे बुझाना ज़रूर पड़ता है? आग नहीं लगती लेकिन उसको बुझाना ज़रूर। बुझाना ज़रूरी है। ये क्या चीज़ है? पता नहीं। ऐसा क्या है? ऑप्शंस मिल जाएंगे क्या? नहीं। फिर मुझे कोई नहीं है इसके बाद। अच्छा चलो इट्स ओके। क्या सुनाओगे फिर? अभी आपको बताया मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। नहीं, सुनाने से मुराद गाना ही तो नहीं है, कुछ और भी सुना सकते हो। कुछ आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। चलो ठीक है, कोई मैसेज शेयर करना चाहते हो? नहीं, बस यही कहना चाहूँगा, पढ़ो 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 और अपने माँ बाप को वो खुशियाँ दिलाओ जो वो चाहते हैं, एंड उनके लिए सक्सेसफुल बनो, ना कि किसी और के लिए। ओह अप्रिशिएटेड, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये अगर जो स्पिरिट है, जो जज्बा है, ये अगर हम सब के अंदर आ जाए तो शायद हम लोग इस चीज़ से, इस बात से दूर हो जाएं कि जी हमारे पास तो नौकरियां नहीं हैं, हमारे पास तो मौके नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जब हमारी सोच के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी कि यार ये करना है तो ये करना है,
जब हमारे अंदर ये स्पिरिट आ जाएगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमारे लिए बेहतर हो जाएगी। और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश में लग जाते हैं ना, तो वो कायनात की हर एक चीज़ आपको उसमें हेल्प आउट करना शुरू कर देती है। एंड दैट्स ट्रू, ये बात हकीकत है। इसी के साथ ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद लोगों के साथ गपशप करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। और जी ग्रीनरी देखते ही जो दिल को एक सुकून मिलता है और जो एक मेंटली बंदा रिलैक्स होता है वो कहीं पे भी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, किसी को भी कोई इस तरह के मसाइल हों तो उन्हें चाहिए कि वो अपने घर में पौधे लगाएं या फिर कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में, कोई ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपको एक ग्रीनरी वाला इन्वायरमेंट मिल जाए। पार्क्स में जाएं, वहाँ पे थोड़ा सुकून से बैठें, फ़न करें, इंजॉय करें। इसी के साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। और आपका नाम? वतीकुर रेयान। वतीकुर रेयान। वतीकुर रेयान। ये अरबिक नेम है? हाँ जी। क्या मतलब है आपके नाम का? वतीक का मतलब है इंटेलिजेंट और ब्रेव, और रेयान जन्नत का 7वां दरवाज़ा है। ओहो, बड़ा प्यारा नाम है। किसने रखा था? दादा बुने। दादा बुने। दादा बु दादी में हैं अभी भी? हाँ जी। बड़ा खुश होते होंगे देख के, ओ हो हमारा बेटा तो बड़ा हो गया। हाँ जी बिल्कुल। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। और आप? 8 में। अच्छा, आप 10th के हो। आप लगते क्यों नहीं हो आप 10th में हो? वैसे ही छोटू से लगते हो? नहीं, अब तो सही लगता हूँ, पहले नहीं। पहले नहीं लगता था। अच्छा, क्या करना चाहते हो लाइफ में? क्या अचीव क्या करना है? मैंने एयरफोर्स की तरफ जाना है, जीटी पायलट। ओके, और आप? बिजनेस, बिजनेस। क्या बिजनेस करोगे? फाइनेंस में, क्रिप्टो वो तो आप अभी भी कर सकते हो। फिर कर रहा हूँ ना। क्या कर रहे हो? मैंने बिटकॉइन उठाए हुए हैं। वाकई? एक 8th क्लास का बच्चा क्रिप्टो कर रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल है, करें तो सब पॉसिबल हो जाता है। कोई ट्रिक्स शेयर करो हमारे साथ। और आपको किसने बताया कि क्रिप्टो इज़ अ गुड थिंग? शुरू से ही कंप्यूटर साइंस में और क्रिप्टो वगैरह में मुझे शौक़ था। उसके बाद फिर जब घर वालों से डिस्कस किया, उन्होंने कहा अच्छी बात है आप करें। उसके बाद मुझे शौक़ हुआ, घर वालों ने कहा आप करें, मैंने भी कर लिया शुरू। कब किया था स्टार्ट? ये 2021 में किया था। अभी कितना अर्न कर रहे हो? अभी 3 to 5 lakhs a month आराम से। आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। मेरे पास 15 Pro Max है अपना खुद का। हमारे साथ कोई टिप्स शेयर करें आप, उन लोगों के साथ शेयर करें। आपको नहीं लगता कि आपको लोगों को बताना चाहिए? आजकल का ज़माना वो नहीं है कि किसी और को बताएं। कौन बताता है अपनी चीज़ें किसी और को? शेयर करते हैं। बट हमें मुझे लगता है ऐसा कि अगर आप किसी एक चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हो तो आपको वो कहते हैं ना कि इल्म जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है, तो आपको शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। शेयर लोगों के साथ किया है, उनको पता है, लोग करते हैं। लेकिन ये बहुत आसान चीज़ है। आप अपना बाइनांस पे एक अकाउंट बनाएं और क्रिप्टो उठाएं और पैसे कमाएं। जितना रेट बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। आप शेयर्स भी ख़रीद सकते हैं कंपनीज़ के, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। एप्पल में आप शेयर डाल दें अपना, लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए इसके लिए। और अच्छा, तो आपने स्टार्ट कैसे किया था? 1000 रुपीज़ से मैंने 0.1% का एक बिटकॉइन का उठाया था। उसके बाद फिर अब वो मिलियंस में बने हुए हैं। तो खैर मिलियंस में तो मुझे प्रॉफिट नहीं है, मुझे लैक्स में आ रहा है। ओके, तो अभी अगर लेट सपोज मैं क्रिप्टो स्टार्ट करना चाह रही हूँ तो व्हाट विल यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए? आपको ये करना है कि बस अपना फ़ोन उठाएं, अपना पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका शनाख्ती कार्ड लगेगा और आपका जो है ना वो अकाउंट बन जाएगा। फाइनेंस अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें? आपके पास अपना कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आपका शनाख्ती कार्ड लाजमी है। ठीक है, तो आपका तो ये कुछ भी नहीं होगा। फादर का लगाया हुआ है मैंने अपना। अच्छा, आप फादर का लगाया हुआ है। ओके, यानी हमें एक बाइनेंस का अकाउंट बनाने के लिए हमें ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड है। उसके बाद अकाउंट बन गया, फिर अकाउंट बन गया, फिर आप 1 से 2000 रुपये से अपना जो है क्रिप्टो उठाएं और आपने बस 1-2 हज़ार रुपये लगाने हैं, उस पर क्रिप्टो ख़रीदेंगे आप। उसके बाद वो क्रिप्टो आपके अकाउंट में ही रहेगा, बाइनांस के अकाउंट में। फिर वो दिन ब दिन और जो है टाइम ब टाइम वो बढ़ता रहेगा और उसके बाद जो है आपके पैसे इंक्रीज़ होते रहेंगे। इस तरह होता है। ये शेयर मार्केट होती है, इसमें आपके जो होते हैं ना बिटकॉइंस और वगैरह डॉलर्स वगैरह के जो होते हैं
आपको तो पे हमें पहले कौन सा कॉइन ख़रीदना है? शुरुआत में आप देख लें, आप जो आपको अच्छा लग रहा है। जो लूना भी है चल रहा है ऊपर, एक बिटकॉइन भी है, BNB भी है, और बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो चल रहे हैं ऊपर। तो सबसे अच्छा जो कॉइन है वो बिटकॉइन ही है, लेकिन उसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। आज तो उसकी $59,000 चल रही है अपना डॉलर्स में। तो इसलिए उसकी अभी ये रेट है, क्योंकि पहले 89 था, अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वो जो इसराइल का मसला हुआ था उसकी वजह से कम हो गया। तो ये हालात हैं अभी। ओके, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक इतनी कम एज में इतना अर्न भी कर रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह, और फैमिली तो आपकी बहुत प्राउड फील करती होगी है। बस वो कहते हैं कि अब साथ साथ पढ़ें भी और साथ साथ अर्न भी करें, तो इसलिए अच्छी बात है ना, अपना साथ साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। जी। बिज़नेस का भी ये वो नहीं है। बिज़नेस तो मैं अपने बाबा के बिज़नेस में जो इन्वेस्ट करूँगा। अभी तो खैर अभी क्या करते हो अपनी अर्निंग से? अर्निंग से भी सेव करता हूँ, बाबा को दे देता हूँ, मम्मा को दे देता हूँ, इस तरह सेव कर लेता हूँ। या तो फिर कोई ना कोई चीज़ ख़रीद ली, ऑर्डर कर दिया, मंगवा लिया। तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते अपने फेलोज़ को और उनसे सीखें? करना चाहिए हमें, आगे सारों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, वो तो करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने कभी सीखने की कोशिश नहीं की कि अगर एक बंदा कर रहा है और वो इतना फ़ायदा उठा रहा है तो हमें भी करना चाहिए? हमें करना चाहिए, बस पढ़ाई से हमें टाइम ही नहीं मिलता। चलो जी, ठीक है, सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती लेकिन फिर भी उसे बुझाया जाता है? आग नहीं लगती और लेकिन फिर भी उसे बुझाया ज़रूर जाता है। यस सीनियर? भूख। नहीं, को तो मिटाया जाता है। पता नहीं। चले जी, टंग ट्विस्टर करवाते हैं। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5-5 दफ़ा, ठीक है? गौर से सुनना है। आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। वेरी नाइस। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का। ओके, क्या सुनाओगे? कोई गाना आता है? मुझे तो नात आती है। आप क्या सुनाओगे? मैं बस कोई बात करना चाहूँगा क्या बात करना चाहते हो? ये बोर्ड के हवाले से। क्या बात करना है? ये पेरेंट्स को की मेहनत वगैरह होती है, बच्चों की 17 महीनों की मेहनत होती है, उसे बस टिक करके क्वेश्चन आंसर को और उस पर नंबर लगा दिए जाते हैं, और जब रीचेकिंग के लिए हम जाते हैं तो बस रीकाउंटिंग की जाती है और रीचेकिंग कोई नहीं की जाती। इस तरह बच्चों की मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो 17 महीने वो 9th क्लास में लगाते हैं, उसके बाद भी उनको अपने से इतनी उम्मीदें होती हैं, घर वालों को इतनी उम्मीदें होती हैं, और उस पर वो सिर्फ टिक करने के बाद वो कोई गलती ना निकालने, वो उसमें पानी। यानी एक टिक और क्रॉस से हमारा फ्यूचर प्लीज स्पॉइल ना करें। ओके, तो जी आप क्या सुनाओगे? मैं मिली नगमा आता है? मेरी नगमा तो नहीं, खैर मैं शेर सुना देता हूँ। चलो सुना। बहुत पत्थरों से तो बहुत तोड़े हैं शीशे हमने, पत्थरों से तो बहुत शीशे तोड़े हैं हमने, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश करो। क्या बात है जी, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दिस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, जो मैं आपको अपने प्रोग्राम के ज़रिए बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी अभी जो दौर चल रहा है उसमें अगर तो आपको आपके बच्चे कहते हैं कि जी ये बिटकॉइन, बाइनेंस और ये तमाम चीज़ें, क्रिप्टो इन्वेस्ट करना है कहीं पे, तो आप एटलीस्ट उनको सुने, उनको समझें, उनको सुने, उसमें इंटरेस्ट लें। अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट मत करें, लेकिन इंटरेस्ट लें उसमें, उसकी डिटेल्स जानें, और फिर अगर बच्चों का बिज़नेस माइंड है तो लाजमी करवाएं। और ख़ास तौर पे आजकल तो क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट ये बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही हैं, तो अगर तो आप लोग ऑनलाइन काम में इन हैं तो ये फ्यूचर विल बी ब्राइट। तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करें कि अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये स्किल है और हम उसको परस्यू करना चाहते हो, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट स्किल ऑफ योर चिल्ड्रन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद लोगों के साथ गपशप करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते मैंने
बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक बिल्कुल ठीक। जी। आपका नाम क्या है? शाहजेब अफजाल। आपका नाम? मोहम्मद जुहैब अकरम। क्या करते हैं आप लोग? क्या पढ़ते हो? स्टडी करते हैं, किस क्लास में? 10 क्लास है। और आप? मैं 10th C1 है मेरी क्लास। अच्छा, आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो। ओके, तो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मार्क्स हैं? 385। 313 है। ये देखा, अच्छा मैंने हिसाब लगाया, जिसके जितने ज़्यादा नंबर है ना वो उतना ही अनसेटिस्फाइड है, और जिसके बेचारे के जितने पूरे सूरे हैं ना वो कहता है यार मैं इसी में खुश हूँ, जी। है ना? अच्छा जी, क्या टैलेंट क्या है आप में? टैलेंट गाना गा सकता हूँ। अच्छा, ये टैलेंट है। और क्या टैलेंट है? बाकी टैलेंट में ड्रीम है, टैलेंट तो इतना नहीं है, मैंने कभी देखा तो नहीं अपना टैलेंट क्या है। कभी देखा ही नहीं अपना टैलेंट? कभी सोचा है? नहीं, टैलेंट तो दूसरे शौक जो देखने में लगता है टैलेंट क्या है। अच्छा, क्या करना चाहते हो? हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। हॉबीज़ का मतलब क्या होता है? हॉबीज़ ख्वाहिश। ख्वाहिश नहीं होती हॉबीज़, ख्वाहिश हॉबीज़ होती हैं जो आपको फ्री टाइम में करना पसंद होता है, जो आपका शौक होता है। क्रिकेट है। क्रिकेट? जी, क्या क्रिकेट? क्रिकेट खेलना। अच्छा, क्रिकेट खेलना पसंद है? जी। खेलते भी हो? जी खेलते हैं, अच्छा, किसके साथ? भाई के साथ या नेबर्स वगैरह हो गए। आप बताओ जी, आपकी क्या हॉबीज़ है? मुझे ज़्यादातर कोडिंग करना पसंद है। फ्री टाइम में मैं कोडिंग ही करता हूँ। टैलेंट क्या है आप में? टैलेंट ये है कि मैं कंप्यूटर वगैरह की चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ लेता हूँ। मतलब मुझे पहली नज़र में अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह करना है, किस तरह इसको ऑपरेट करना है कंप्यूटर वगैरह में। ओके, सवाल करते हैं जी इनसे। एक सवाल है कॉमन सेंस का, जवाब देना है आपने। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती लेकिन फिर भी उसे बुझाया जाना ज़रूरी है? जिसको आग नहीं लगती लेकिन फिर भी उसे बुझाया जाता है। दूसरे की तिलक। नहीं भाई, इसका नहीं पता। इसका नहीं पता, फिर पता क्या है? जिसको आग... गाना सुना, ऐसे ऐसे गाना सुना दो जल्दी से। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मुझे लगता है यही 2 लाइनें आती हैं जिसको आपने 6 दफ़ा रिपीट कर दिया है। गाना आता है? और भी आते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आप क्या सुनाओगे? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। फिलहाल तो कुछ भी नहीं, फिर कब? जब मौका मिलेगा दोबारा। अच्छा चलो जी, टंग ट्विस्टर करवाते हैं। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5-5 दफ़ा, ठीक है? आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। 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 फालसे का फालसा, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फासला। ओके, तो जी कोई मैसेज शेयर करेंगे? आप कुछ कहना चाहोगे? मैसेज पाकिस्तान के बारे में दे सकते हैं। अपने बारे में क्या कहो? अपने बारे में अपने आप कुछ भी नहीं है ऐसा। अपने बारे में कुछ भी नहीं है ऐसा भाई, अपने बारे में नहीं हम कहते हैं कुछ भी नहीं है। अपनी तारीफ कर दो कोई ऐसे 2-4 लाइनों में। मुझे अपनी तारीफ करना शौक नहीं है, पसंद नहीं है। पसंद ही नहीं है, चलो अपनी बुराई कर दो। बुराई कहते बुराई- मौका नहीं मिलता ऐसा। बुराई भी नहीं है ना तारीफ है, कुछ भी नहीं। चलो अपनी 2 अच्छी आदतें और 2 बुरी आदतें बता दो।
दो अच्छी आदतें ये हैं कि मैं दूसरों की मदद करता हूँ और दूसरों के साथ एक अच्छे सलूक से पेश आता हूँ। ओके, दो बुरी आदतें? दो बुरी आदतें, बुरी आदतों का नहीं पता। और लोगों को बुरी आदतों का पता होता है, अच्छी का नहीं पता होता। भाई साहब को अच्छी का तो पता है, बुरी का नहीं पता है। बुरी आदतें पे शेयर नहीं की जा सकती। बुरी आदतें तो सबको पता होती हैं। चलो भाई ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मुनीब जावेद। मुनीब, आप क्या पढ़ते हो? मैं क्या पढ़ता हूँ? किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th M। 9th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, ये ग्लासेस लगाने का कोई ख़ास मकसद? आई फ्लू। आई फ्लू। ओह, आई फ्लू हुआ है? जी। अच्छा, तो ये वैसे काफ़ी टाइम पहले तो रुक गया था, अब दोबारा से ये स्टार्ट हो रहा है? अक्सर बच्चों को हो रहा है। अच्छा, अक्सर हो रहा है, क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि अक्सर लोगों को फ्लू, फीवर, कफ, आई फ्लू, ये चीज़ें फिर से वायरल हो रही हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। ओके, क्या सुनाएंगे आप हमें? टैलेंट क्या है आप में? टैलेंट कुछ शेर पढ़ता हूँ। पढ़ दो। इतनी नज़ाकत से उनकी आँखों का देखना तौबा, इतनी नज़ाकत से उनकी आँखों का देखना तौबा, या इलाही हम नहीं जानते उन्हें देखें या उनका देखना देखें। क्या बात है जी। सवाल करते हैं मुनीब आपसे, आपने जवाब देना है। सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती लेकिन फिर भी बुझाया ज़रूर जाता है? लाइट। बात तो सही है आपकी। एक और ऑप्शन कोई? मेरे हिसाब से तो लाइट। चलो भाई ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। आज के प्रोग्राम में सवाल किया था शामिल, जो था बड़ा मज़ेदार। सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आग नहीं लगती लेकिन फिर भी उसे बुझाया जाता है, तो वो है प्यास। प्यास को तो बुझाया जाना ज़रूरी है। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफिज़।